हेलो गाइड, कबीरा क्लासेस में आप सबका स्वागत है। पुनः एक बार फिर हम क्लास 10th का मैथ चैप्टर 1.2 लेकर आपके सामने आए हैं। हमने 1.1 पे बहुत विधिवत चर्चा किया है, बहुत अच्छी तरह आपको समझाने का प्रयास किया है और आप लोगों ने बहुत अच्छा उसका रिस्पांस भी दिए हैं। और हम कहे थे कि जो भी उसमें दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित कर देंगे, हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। इसी व्यू में हम आज वास्तविक संख्या रियल नंबर के चैप्टर 1.2 के प्रश्न लेकर आए हैं और चैप्टर 1.2 के हर प्रश्न को बहुत विधिवत तरीके से हम पढ़ेंगे। आज हम देखते हैं कि चैप्टर 1.2 के पहला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अर्थात यह जो है 140, 156, 38, 25, 5005, 7429 इसको हमें गुणनखंड के माध्यम से व्यक्त करना है। अब देखिए वो गुणनखंड क्या होगा। हम एक गुणनखंड आपको बताए थे कि वह भाग विधि, लेकिन यहाँ भाग विधि नहीं, वह HCF निकाले थे, लेकिन यहाँ हमको जो निकालना है LCM निकालना है। तो हम उस गुणनखंड को लेकर चले। इसी क्रम में हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। यह पहला प्रश्न क्या है आपका 140 को हम गुणनखंड के माध्यम से हल करें। तो ध्यान दीजिए, सबसे जरूरी बात है कि गुणनखंड कैसे करें हम। तो हम 140 छोटा है, इसको हम 140 लिखते हैं। 140 लिख लिए और 140 लिखने के बाद हम इसको दो भागों में पार्ट वाइज करें। अब हम इसको सबसे छोटे अंक से शुरू करते हैं, अर्थात सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2 है। हम 2 से इसको काटने का प्रयास करेंगे। अगर 2 से कट गया तो सही है, अगर नहीं कट रहा है तो हम 2 से बड़े शब्द उठाएंगे, अर्थात 3 देखेंगे। उससे नहीं कट रहा है 4 देखेंगे, लेकिन हम काटते सबसे छोटे अंक से शुरू करते हैं। इसीलिए हम यहां 2 से देखें, 2 से काटें, 2 से काटें, 2 से कट जाएगा 7 दूना 14 अर्थात 0, 70 दूना 140 होता है। पुनः हम 2 से काटने का प्रयास करें इसको। अगर 2 से हम काटेंगे तो यह कट जाएगा 35 दूना 70। लेकिन अब इसके बाद 35 2 से नहीं कटेगा, अर्थात यह 2.5 से काटते हैं तो 17.5 आएगा, लेकिन 17.5 का इसमें कोई जगह नहीं है। इसीलिए इसको 3 से काटे, यह 3 से भी नहीं कटेगा। 4 से काटे, 4 से भी नहीं कटेगा। हमको 5 से काटना होगा, अर्थात यह 5 से हम काट रहे हैं तो क्या होगा? 7 5 35 कट गया। अब बच गया 7। तो 7 को, यह 7 केवल अपने ही शब्द, विषम संख्या है, इसीलिए विषम संख्या केवल अपने ही शब्दों से कटता है, अपने ही अंकों से कटता है। इसीलिए यह 7 जो है, यह 7 से हम काटें तो यह कट जाएगा। अब इसको हम देखें, इसको लिखें, अर्थात गुणनखंड के विधि से हम लिखेंगे तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, अर्थात यह 2 बार आया है, अर्थात लिखेंगे 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। अर्थात इसका गुणनखंड जो विधि है, गुणनखंड विधि, तो गुणनखंड विधि के माध्यम से आपका आंसर हो जाएगा 140 का हो जाएगा आपका आंसर 140 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, अर्थात यह आपका आंसर हो गया। यह है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से आप देखिए कितने साधारण तरीकों से आप गुणनखंड विधि इसका निकाल लिए। इसी तरह हम अगला भी निकाल सकते हैं। अगला क्या है आपका? ध्यान दीजिए, यह पहाड़ा था, इसको नोट कर लें। बहुत अच्छी तरह से, हमें उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें सूचित कर देंगे, हम अभी उसे समाधान करने का प्रयास करेंगे। अब इसी में हम दूसरा देखें। दूसरा क्या है? 156। अब 156 को भी हम गुणनखंड के माध्यम से ही तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो 156 को हम कैसे तोड़ेंगे? ध्यान दीजिए, उसको 156 2 पार्ट में देखिए। अब 2 पार्ट में इसको भी 2 से काटने का हम प्रयास करेंगे। काटिए 2 से, यह हो जाएगा 7 दूना 14 अर्थात 1 बचेगा, यह हो जाएगा
16, तो क्या हो जाएगा 8 दूना 16, अर्थात 78 दूना 156 होता है। ध्यान दीजिए, अगर 78 दूना 156 होता है, इसको भी हम 2 से काटे 3 दूना 6, 1 बच गया 18, 9 दूना 18, अर्थात यह भी 2 से कट गया। लेकिन जो अगली संख्या है, अगर हम 2 से काट रहे हैं, 3 दूना 6, लेकिन 9 है, 9 नहीं कटेगा। इसीलिए हम ऐसे शब्द को ढूंढते हैं जो 2 से बड़ा हो। अगर यहां पे हम 2 से काट रहे हैं तो 2 से नहीं कटेगा, 1 हो गया, यहां 16 होगा, 8 दूना 16 हो गया, कट गया। फिर इसको हम 2 से काटने का वो देखें तो 3 दूना 6 होता है, यह गलत हो गया है, 3 दूना 6 होता है, और 3 दूना 6 हो गया, 1 बचा और हो जाएगा आपका 9 दूना 18। अब हमें 39 आ गया, और 39 आया है तो यह 2 से नहीं कटेगा, इसीलिए हमको 3 से देखना पड़ेगा, तो यह 3 से कटेगा, क्योंकि 3 कने 3, 3 त्रिका 9, यह 3 से कट गया। लेकिन जो नीचे आया है, आप ध्यान दीजिए, विषम संख्या है, न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 4 से कटेगा, न 5 से, अर्थात 1, 2 से और 9 के बीच में किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, अर्थात यह स्वयं अपने ही संख्या से कटेगा। अर्थात इसको हम काटें 13 कने 13, अर्थात यह 13 से ही कटेगा। इसलिए 156 का गुणनखंड अगर विधि हम देख रहे हैं तो देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, तो इसको लिखेंगे कैसे, यह 2 है, इसीलिए 2 का हम स्क्वायर कर दिए, गुणे 3 गुणे 13, अर्थात स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी शब्द का 2 बार गुणा। अगर q आ जाता है तो उसी शब्द का 3 बार गुणा, अगर इसमें 4th आ जाता है तो उसी का 4 बार गुणा। तो यह आपका 156 से का गुणनखंड विधि से यह आपका आंसर हो गया। तो यह आपका बहुत साधारण है। इसी तरह आप 3525, 5005, 7429, ये जो बड़े शब्द हैं, बड़ी संख्याएं हैं, इसलिए हम एक बता दे रहे हैं और आप खुद हल करने का प्रयास कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर इन सबों में आप कुछ नहीं आता है, दिक्कत होता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमें सूचित कर सकते हैं। जो अगले क्लास में पार्ट 2 में, यह पार्ट आपका 1 है, हम तो यह पार्ट 1 है, और पार्ट 1 के बाद हम पार्ट 2 लेकर आएंगे, उसमें आपके कमेंट्स का पूरा जवाब दिया जाएगा। तो यह 156 का आप गुणनखंड भी देख रहे थे, हम इसी पर हल कर रहे हैं। तीसरा, चूंकि तीसरा है 3825, अर्थात तीसरा का हम गुणनखंड विधि से देख लें, अर्थात 3825 का हम गुणनखंड विधि देखें तो इसको हम क्या करेंगे, उसी भाग विधि से इसको भी तोड़ना है, या नहीं कि इसका कुछ अलग तरीका है, नहीं, वही भाग विधि है। तो क्या करेंगे 3825। अब आपको इस पे देखना होगा कि क्या यह शब्द 2 से कट जा रहा है, तो लास्ट में देखिए 5 है, तो यह 2 से जब 5 या विषम संख्या आ गया तो यह कभी भी सम संख्या से नहीं कटने वाला है, इसीलिए यह विषम संख्या है। तो लास्ट में 5 आ गया तो यह 3 से कट सकता है या फिर 5 से कट सकता है। तो हम 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से आप अगर नहीं विश्वास है देख लीजिए, 2 से अगर एक बार हम कर रहे हैं तो 2 करने 2 हो जाएगा, बचेगा कितना, उसमें 1 बचेगा 18, तो 9 दूना 18 हो जाता है, बचेगा 2, 2 करने 2, और फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4 आगे 1 बच गया, तो 1 कहां एडजस्ट करेंगे, नहीं हो पाएगा। इसीलिए यह कभी भी विषम संख्या सम संख्या से नहीं करता है, इसीलिए हम इसको एक बार विषम से काटें, अर्थात 3 से काटने का प्रयास करें। तो 3 से काटिए, 3 करने 3, यहां बच गया 8, 3 दूना 6, यहां बच गया 1, तो क्या बचेगा 3 दूना 6, 2 बच गया, 2 बच गया तो यहां क्या हो गया 22 हो गया, तो कटेगा नहीं तो 36 18, और नहीं तो 6 से कट जाएगा, 22 हो गया, तो 7 त्रिकी 21, 7 हो गया, और जब 7 हो गया तो 1 बचा, और जब 1 बचेगा तो यह क्या हो गया 15 हो गया, और 15 हो गया, 3 से काटिए तो 5 तिहाई 15, यह 5 से आपका कट गया। यह 3 से कटे हैं तो कट गया, देखिए फिर यह संख्या 3 से ही कटेगी, क्योंकि 5 आया है, 2 से ये नहीं कटने वाली है, तो 3 से काटिए आप।
काटेंगे तो 4 तिहाई 12 हो गया, यहां बच गया 7, तो 3 दूना 6, क्या बच गया 3 दूना 6, 3 दूना 6 बच गया आपका 1 और कटेगा 3 पचे 15, अर्थात आपका हो गया 425। अब ध्यान दीजिए कि 425 फिर कैसे कटेगा, तो यह शायद आप ध्यान दीजिए अब 3 से नहीं कटेगा, इसलिए कि 3 से काट रहे हैं तो 3 एक करे 3 हो जाएगा और यह 1 बचेगा 12 हो जाएगा, यही कट जाएगा, फिर 3 से नहीं कटेगा तो यह 5 से कटेगा। तो 5 से कैसे कटेगा, 8 पच्चे 40, 2 बचा और 5 पच्चे 25, यह आपका 5 से कटा। पुनः देखें कैसे कटेगा, पुनः एक बार आप 5 से काटिए तो क्या कटेगा, 5 कने 5, 3 बटा 35 और 7 पचे 35, अर्थात 17 बच गया। और जब आपका 17 बचेगा तो 17 स्वयं विषम संख्या है, वह 5, 3, 2 से नहीं कटने वाला, इसलिए खुद अपने ही अंकों से कटेगा। तो यह इसका गुणनखंड हुआ और गुणनखंड आपको बताए हैं कि 38, 2, 5 का गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 70। अब यह हो गया, एक और 5 है गुणे 70। अब यह इतना आपका गुणनखंड भी दिया गया। अब इसको हम सॉल्व कर दें, 3 का स्क्वायर गुणे 5 का स्क्वायर गुणे 17, यह 38, 25 का गुणनखंड है, यह आपका आंसर है। इसीलिए इसी प्रकार आप 5, 4 और 5 को गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करेंगे। जब आप गुणनखंड विधि द्वारा हल करेंगे तो आप जो भी दिक्कत होगी हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह ये आपका पहला प्रश्न था। अब हम लेके आएंगे इसी का दूसरा प्रश्न, और दूसरा प्रश्न क्या कहता है एक बार हम देख लें। दूसरा प्रश्न कहता है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM है। देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों में HCF और LCM ज्ञात कीजिए। HCF और LCM ज्ञात करना है। पूर्णांकों के या तो ज्ञात कर ही लेना है, लेकिन ज्ञात करने के साथ में हमको जांच भी करना है। क्या जांच करना है? जांच करना है कि जो हम एलसीएम ले रहे हैं, जो एलसीएम लिए हैं, वह एलसीएम दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। अर्थात जो संख्या है वह दोनों संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अर्थात जो दोनों संख्या लेंगे उनका गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम के क्या गुणनफल दोनों समान हैं, हमको यह जांच करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत आसानी चीजें हैं। इसमें हम पहला ले लें। पहला क्या है आपका? पहला है आपका 26 और 91। 26 और 91 बहुत आसान चीजें हैं। इसमें हम इसका पहले एचसीएफ निकालें। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका फुल फॉर्म होता है। तो एचसीएफ निकालें। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हम पिछले यूक्लिड पर में आपको पढ़ाए थे, तो उसमें बताए थे कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। तो आप क्या करेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए 91 में 26 भाग देंगे। भाग देने के बाद जब भाग देंगे तो भाग दीजिए। कैसे भाग देंगे? 26 दूना देखिए 52 होता है, लेकिन 91 हो सकता है 3 से कट जाए। काटिए। 36 18 1 6 3 6 1 7 78 आ गया। 78 घटा दीजिए। 11 में से 8 गया, 8 3 11, यह आपका हो जाएगा 8 8 में 7 गया, 1
13। अब इसी को हम बताए थे कि 13 शेष आ गया, अब 26 में भाग दे दीजिए, क्या होगा 13 दूना 26, कट गया। अर्थात इसका HCF क्या होता है, HCF वह शब्द होता है छोटे से छोटा जिसमें दोनों शब्द यह कट जाए। तो यह क्या आया है 13, 13 ऐसा शब्द है जिसे 91 भी कट जाएगा और 26 भी कट जाएगा। तो इसका HCF बताएं आपको, इसका HCF 13 हो गया। अब हमको LCM निकालना है, तो LCM कैसे निकालते हैं अभी आपको हम बताए हैं। LCM भी निकालने के लिए तो LCM आप क्या करेंगे, LCM निकालिए, पहले 26 का LCM निकालिए। तो 26 का LCM कैसे निकालेंगे, निकालिए, 2 से काटिए 13 हो जाएगा, फिर यह 13 का 13 ही रहेगा, अर्थात 26 का LCM होगा 2 गुणे 13 होगा। हमको 91 का LCM निकालना है, तो 91 का यहीं से निकाल लीजिए। 91 का निकालेंगे तो कैसे कटेगा बताइए, 91 का निकालेंगे तो कैसे कटेगा, पहले हम 7 से काटे, बीच में किसी अंक से कटने वाला नहीं है, तो 7 करने 7, 2 बचा 7 त्रिकी 21, यह हो गया 13। अर्थात इसका LCM हो जाएगा 7 गुणे 13। तो इसमें हम LCM जब लेते हैं दोनों का 26 और 91 का जब LCM लेंगे हम, तो इसमें क्या होता है, जो कॉमन फैक्टर रहता है वह एक ही बार लेते हैं, और दोनों जैसे इसमें 2 इसमें नहीं है, 7 इसमें नहीं, 13 दोनों में है, तो 2 और 7 हम दोनों को उतार लेंगे, गुणा कर लेंगे, और जो कॉमन फैक्टर रहता है उसको एक ही बार लिखते हैं। यह आपका LCM है। अब इसको गुणा कर लीजिए, अब गुणा करेंगे 7 दूना 14 गुणे 13, अगर 14 गुणे 13 कर रहे हैं तो यह आएगा आपका 182। यह 100 इसका गुणा करेंगे तो 182 आएगा, और जब 182 आएगा तो यह हो गया आपका LCM। अब कह रहा है, इसे प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कर रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात 26 और 91, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल देखिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल लीजिए 26 गुणे 91, यह दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया 26 गुणे 91। तो 26 गुणे इन दोनों संख्याओं का हम गुणनफल करेंगे तो आप गुणा करके देख लीजिए, आएगा ये आएगा 2366। क्या आएगा, ये आएगा 2366। तो क्या कह रहा है इसमें, हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम करें इसके बाद, इसलिए LCM गुणे HCF। तो LCM क्या है इसका, आप LCM 182 आया है और HCF क्या आया है 13 आया है। हम इसका गुणा करते हैं तो यह भी आ जाएगा आपका 2366। हमको यही सिद्ध करना था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और HCF गुणे LCM का बराबर होगा। तो अब लिख दीजिए, क्या लिखेंगे कि चूंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM HCF गुणे LCM, अर्थात आपका दायां पक्ष बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अर्थात 2366 बराबर 2366 आंसर। यह आपका 1.2 चैप्टर 1.2 का दूसरा प्रश्न था। आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का घंटी दबाएं, जिससे अगला वीडियो हम जैसे ही 1.2 का
अपलोड करें, यह आपके पास बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आपके पास पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।